बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नामदू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कौसर लोधी अपने यूट्यूब चैनल पर आपसे मुखातिब हूँ। आपको खुशामदीद कहती हूँ प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम जो है वो खासे लंबे होते जा रहे हैं, इसलिए मैं प्रोग्राम बहुत शॉर्ट करूँगी। इसलिए मैं फौरी तौर पर अपने उसकी तरफ आऊँगी, टॉपिक की तरफ। ये नंबर एक तो ये कि 9 मई को इस मुल्क की तारीख में पहली बार कोई हुक्मरान जो थे वो आर्मी के ख़िलाफ़ उठे थे और उन्होंने आर्मी की तनसीबात पर हमला करके मुल्क दुश्मनी का नारा लगाया था और रियासत से टक्कर लेने की कोशिश की थी। उसके बाद जब इलेक्शन हो गए, PDM की गवर्नमेंट आई और वज़ीर जो है वो फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर जो है वो बिलावल भुट्टो को बना दिया गया। बिलावल भुट्टो ने फॉरेन ऑफिस को सिर्फ अपने लिए यूज़ किया, अमेरिका और दूसरे ममालिक के दौरे किए और अपनी वोट्स को जो है वो दुनिया को यकीन दिलाया कि पीपल्स पार्टी के पास सिर्फ सेकुलर फार्मूला है जो इस्लामाइजेशन को जो है वो किसी लिहाज से मुल्क के अंदर उस पर कंट्रोल कर सकती है, तो लिहाजा इनको जो है वो वोट मिलने चाहिए। उसके बाद जो है वो मौलाना फजलुर रहमान, नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा जो है वो इलेक्शन के नताइज को मुस्तरद करते हुए इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान कर दिया, इनके ख़िलाफ़। और उन्होंने कहा कि हम रोड्स पर आएंगे और अमन जो है वो एहतजाज करेंगे। और उसके लिए वो इमरान खान जो कि उन्होंने हमें बताया था कि वो इजरायली एजेंट है, जब वो भी इक़्तिदार में भी नहीं आए थे, और वो जो है वो मुल्क के दुश्मन है, वो इस्लाम के दुश्मन है और उनकी मज़हब पर भी वो तनकीद करते थे, उनके उस पर भी वो तनकीद करते थे। और उन्होंने बताया था कि वो मुल्क के कितने बड़े दुश्मन हैं और मुल्क को कितने ख़तरात उनकी ज़ात से लाक हैं, हमारे नज़रिए को लाक हैं, हमारी एक नज़रियाती ममलिकत है। इन सब चीज़ों को वो बात तकरीबन सच भी निकली उनकी बातें, और उस बात का क्रेडिट भी लेते रहे कि मैंने जो बातें की थी वो सच निकली। इन स्पाइट ऑफ दिस उन्होंने जो है वो इमरान खान के साथ उन्होंने अभी तक ऐलान तो नहीं किया, लेकिन हमारे जो कुछ एंकर हजरात हैं जो अपने आप को बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल समझते हैं, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो मौलाना फजलुर रहमान से कोई ऐसा बयानिया, ऐसा नैरेटिव दिलवा दें जो कि ये अक्कासी करता हो कि इमरान खान वाज राइट ऑन द 9 मई। और नाज़रीन, उन एंकर पर्सन के बारे में भी एक राय कायम करनी होगी, एक पॉलिसी करनी होगी उन इदारों को कि जो 9 मई को के बयानिए को जो है वो मज़ीद तक़वीत दे रहे हैं, अपने चैनल का फॉर्म जो है वो इस्तेमाल करते हैं, फॉरम। तो नाज़रीन, उसके बाद उसी मियाँ जो है वो कर दिया, जबकि इलेक्शन के अंदर जो है सेपरेट मैंडेट आया जो कि नहीं आना चाहिए था, किसी तौर पे नहीं आना चाहिए था। इसकी कोई भी बंदा हमायत, कोई भी तबका हमायत करने को तैयार नहीं है। इन स्पाइट ऑफ दिस PTI जो कि कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि आज़ाद उम्मीदवार इतने जीतेंगे, वो भी सड़कों पर है कि इलेक्शन में हमारे साथ धांधली हुई। मौलाना फजलुर रहमान भी सड़कों पर हैं और निकल आए हैं, और जो है वो ANP भी, बाकी लोग भी कह रहे हैं हमारे साथ धांधली है। पीपल्स पार्टी खामोश है। नून लीग तो इसलिए खामोश है कि नून लीग जो है वो को कुछ समझ ही नहीं आ रही कि उनके साथ हो क्या रहा है। ये जो है वो समझ रहे हैं कि जो है वो पंजाब की वज़ीर आला जो है वो मरियम नवाज़ बन जाएंगी, और ये एक रेमेडी होगी। ये जो मौजूदा एक फार्मूला दिया जा रहा है कि उसमें शहबाज शरीफ विल बी द प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट इज आसिफ अली जरदारी एंड अदर वन इज नेशनल सेनेट की चेयरमैन जो है वो पीपल्स पार्टी के होंगे, और जो है वो कौमी असम्बली के स्पीकर भी। तो ये नाज़रीन, और फिर कुछ वजारतें भी ये लोग ले लेंगे, 4 वजारतें वो ले लेंगे MP तो उसके बाद ये जो फार्मूला है ये बिल्कुल हकीकत में जैसे PDM की हमने पिछली हुकूमत देखी, हम समझते हैं, और ये बात बिल्कुल मीडिया की भी और हर दानिश्वर के दुरुस्त है कि ये गवर्नमेंट नहीं चल पाएगी।
और ये लोग अपोजिशन में वो कहते हैं, मौलाना साहब साफ कहते हैं कि हम बैठेंगे, हम लग्जरी इंजॉय कर लेंगे, सारा कुछ है, लेकिन वो कुछ नहीं पाएगा। जब A to Z सियासतदानों का यही कहना है, दानिशवरों का भी यही कहना है, तो फिर हम इस इलेक्शन के मैंडेट को क्या करें जो हमें इस 2024 के इलेक्शन में मिला। नाज़रीन, यहाँ पर जो है वो मीडिया बहुत बड़ा किरदार, मौलाना के बारे में सिर्फ बात करनी है और मीडिया के बारे में बात करनी है कि मौलाना साहब जो हैं वो अगर 9 मई के उनके साथ खड़े हो जाते हैं और उनको कहते हैं कि इमरान खान को, कि जो कि जब आर्मी भी उनके साथ थी तो उस वक़्त वो उनको बताने जा रहे थे कि इमरान खान दरअसल कौन है और ये आपके मुल्क का दुश्मन है, और बाद में वो क्रेडिट भी ले चुके हैं कि उन्होंने साबित किया कि मौलाना वाज राइट। इन स्पाइट ऑफ दिस, अगर उनको इस वक्त इक़्तिदार नहीं मिल रहा, इक़्तिदार की खातिर अगर मौलाना साहब को कुछ सीट्स कम मिली हैं, तो इसके लिए वो इस मुल्क के साथ खेलने जा रहे हैं, सड़कों पर निकलने जा रहे हैं, तो फिर उनमें और इमरान खान में तो कोई फ़र्क नहीं रहा ना, डेफिनेटली। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान इज़ वेरी वेरी डिफरेंट फ्राम इमरान खान। अल्लाह ना करे कभी भी हम इमरान खान और मौलाना फजलुर रहमान को एक नहीं कह सकते। मौलाना का कद बहुत हाई है, बहुत हाई है, और वो हमारे मुल्क की बहुत अहम शख्सियत है। उन्हें छोटी मोटी नाराज़गी पर इतने दूर नहीं चले जाना चाहिए कि बियॉन्ड द लिमिट्स। रियासत से कभी कोई नहीं टकरा सकता, और जो रियासत से टकराएगा उसकी जितनी मर्ज़ी क़ुव्वत हो, जितनी मर्ज़ी क़ुव्वत हो, मेरा समझना ये है कि वो जब रियासत से टकराता है तो वो फिर ख़त्म हो जाता है। तो मेरे ख्याल में मौलाना फजलुर रहमान हमारा एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल फिगर है, हमारा बहुत बड़ा नज़रियाती फिगर है, और उनका बहुत वेट है। हम उनकी बहुत कदर करते हैं, हम उनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं। और मैं अपने प्रोग्राम्स भी, लॉग में ये भी ये कह चुकी हूँ कि जमात इस्लामी और मौलाना फजलुर रहमान को जमात इस्लामी को बिल्कुल ही नहीं मिली, और जो है उनको भी वोट्स कम क्यों मिली। हमारा हम इस्लामी नज़रियाती तशख़्ख़ुस जो है वो इतना कमज़ोर नहीं है कि हम अपनी राइट विंग की पार्टियों को बिल्कुल इग्नोर कर दें। जब अवाम मौलाना साहब के लिए बोलते हैं तो फिर मौलाना साहब को इतना सख्त एक्शन नहीं लेना चाहिए था। बहुत दुख हुआ उनके बयान सुन के। और अब जो एंकर पर्सनस को इंटरव्यू देते हैं और उनको वो स्टिमुलेट कर रहे हैं, उनको उनके बयान को इस तरह को ला रहे हैं कि वो इमरान खान के बारे में, हाँ का जब कल इमरान खान के डेलीगेशन भेजे हुए थे और वेस्टर्न से मिले भी हैं, तो मौलाना फजलुर रहमान को इस वक्त बहुत मोहतात अंदाज में, वो कि बहुत गहरे सियासतदान हैं, बहुत मोहतात अंदाज में अपने पत्ते खेलने होंगे कि वो प्लीज़ वो लोग जिनको वो मुल्क दुश्मन करार दे चुके हैं उनके झांसे में नहीं आए उस वक्त। जहाँ तक कि मीडिया का ये कहना है कि जो है वो इन्होंने मैंडेट लिया है, जमहूरियत है, मैंडेट लिया है, वो आज़ाद उम्मीदवारों का डिक्लेयर क्यों नहीं हो जाता कि कौन किसके साथ है। अगर आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो PTI के कम हैं और उनके जो दूसरे आज़ाद उम्मीदवार हैं वो ज़्यादा हैं, तो फिर तो वो PMLN के साथ मिलकर के मौलाना मियाँ नवाज शरीफ साहब की क़यादत में मरकज़ में गवर्नमेंट बना सकते हैं। इस वक्त मरीम नवाज़ जो है वो अपने आप को थोड़ी सी कुर्बानी दे करके सीखने के लिए कोई वजारत दे लें, कुछ ले लें, लेकिन इस वक्त हमें नवाज शरीफ को उस मुल्क की ज़रूरत है। हमेशा अंधेरों से नवाज शरीफ निकालते रहें। नवाज शरीफ के बहुत एहसानात है इस कौम के अंदर, जितनी मर्ज़ी कोई इनकार करे, जितना मर्ज़ी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, जितने मर्ज़ी हमारे मुल्क दुश्मन करें, लेकिन इसका इकरार हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड कंट्रीज़ करता है कि नवाज शरीफ की जो है वो इन चीज़ों को, और फिर इस वक्त जो दहशतगर्दी का सामना है इस मुल्क को, जिसकी वजह से मौलाना फजलुर रहमान जब अपनी तहरीक भी नहीं चला सके हैं, अपनी इलेक्शन कैंपेन भी नहीं चला सके हैं, तो ये सब कुछ ख़त्म करने के लिए ही था कि नवाज शरीफ बरसर इक़्तिदार आ जाते, तो वो फिर एक इस तरह का आर्मी के साथ मिल कर के कोई दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जाने का आगाज़ करते। लेकिन इस स्प्लिट मैंडेट में कुछ होता नज़र नहीं आता, और जो होता नज़र आ रहा है उससे कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता। तो मौलाना साहब को उस वक्त प्लीज़ थोड़ा सा इस मुल्क की खातिर, इस मुल्क के अवाम की खातिर कि हम लोग हैं, हमने इस आने वाली नस्लों को ये मुल्क कैसा दे के जाना है। ये मुल्क इस वक्त ख़त्म हो जाएगा अगर आप लोग इस वक्त इस तरह की अपने छोटे छोटे इक़्तिदार की खातिर लड़ते रहेंगे जो PTI कर रही है। प्लीज़ ये PTI ही को सूट करता है। और स्प्लिट जहाँ तक इलेक्शन में मेन जो है वो फ्लॉ आया है, और जो
स्प्लिट मैंडेट वो पीपल्स पार्टी को ज़्यादा सीटें देने की वजह से आया है, और वो जो है पीपल्स पार्टी को ज़्यादा सीटें देने की वजह से आया है। और इस चीज़ को जो है वो क्या उसको कहते हैं, अपना ये बहुत मेजर रोल प्ले कर रही है। और कोई जो है वो उनके दौरे इक़्तिदार में खोल के देख लीजिए, या जब बिलावल भुट्टो अभी बने PDM में वज़ीर ख़ारजा, तो उस दौर को देख लीजिए कि वज़ारत ख़ारजा सिर्फ़ और सिर्फ बिलावल भुट्टो के लिए काम कर रही थी। उन्होंने मुल्क के PM के लिए भी साफ काम करने से इनकार कर दिया था। तो इन बातों के बावजूद अब बिलावल भुट्टो जब धमकियाँ देने पे आ जाते हैं तो कुछ और हो जाता है, मौलाना धमकियाँ देने पे आ जाते हैं तो कुछ और हो जाता है। इमरान खान 9 मई के बाद अगर नहीं खड़े हैं, अगर मौलाना साहब यही समझते हैं तो फिर मौलाना साहब को भी हम इमरान खान की कैटेगरी में ही समझेंगे कि वो भी अपने इक़्तिदार की खातिर इस मुल्क को तबाह ख़त्म करना चाहता है, और मौलाना भी यही चाहते हैं। तो ऐसा हमने कभी ना सोचा है, ना हमारे दिमाग इजाज़त देते हैं, ना दिल ना आवाम नहीं सोचते हैं कि मौलाना साहब कभी ऐसा कर सकते हैं। तो प्लीज़ मौलाना साहब को अपने उसमें थोड़ा सा नरम पैदा कर चाहिए। इन जो एंकर पर्सन जो उनके हाथों में नहीं खेलें, एंकर पर्सन मौलाना साहब आप एंकर पर्सन के हाथों में नहीं खेलें, और इस वक्त इस मुल्क को बचाने के लिए रोल प्ले करें, और आज़ाद उम्मीदवारों की हैसियत को बताया जाए कि कौन किसके साथ खड़ा है, ताकि मुल्क का जो वो फाइनल हो सके। और जहाँ तक भी हर लिहाज से इस तमाम इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को फ़ायदा हासिल हुआ है, सिंध में भी और यहाँ पे भी, अपना मरकज़ में भी, हर जगह पर पीपल्स पार्टी बहुत फ़ायदा है। तो लिहाजा जो है इस बात के बारे में भी सोचना चाहिए कि हम किसी मुल्क के कहने पर इस तरह का स्प्लिट मैंडेट नहीं दे सकते, ऐसा इदारों को भी सोचना चाहिए। तो मैं आज तक के लिए इतना ही है नाज़रीन, मेरी बातों पर गौर कीजिएगा, और मौलाना फजलुर रहमान शुड बी मस्ट बी रिकन्सिडर। अपने बयानात पर ज़रा सा गौर करें, अपने गुस्से को कम करें, और इंशाअल्लाह ताला सारे मसाइल हल हो जाएंगे। इस वक्त मुल्क को डूबते हुए बचा लें। इस वक्त मुल्क के अंदर एक मजबूत हुकूमत की सख्त ज़रूरत है। मैंने 3 बार बोला है कि इस वक्त मुल्क को सख्त ज़रूरत है। हमारे मुल्क के दुश्मन मुंह खोले खड़े हैं, उधर से हमारी अफ़गानिस्तान हमले कर रहा है, उधर से ईरान कर रहा है, उधर से और जो है वो इंडिया मुंह खोले खड़ा है, उधर से इजराइल खड़ा है। तो प्लीज़ मैं आपके आगे, मैं मौलाना साहब, अमेरिका की चालों को, इजराइल की चालों को कामयाब होने से अगर रोकना है तो प्लीज़ सबको साथ मिल जाइए, मुस्लिम लीग नून के साथ मिल जाइए, और इन्हें एक सहारा दीजिए। इस वक्त एक अच्छी गवर्नमेंट बन जाए, ये इलेक्शन जो है वो उनको कामयाब करने की कोशिश कीजिए, और इदारे जो है वो अपने आप को रिकन्सिडर करें कि इस तरह नहीं होता है कि एक पार्टी जिसने कभी कोई सर्व भी नहीं किया इस मुल्क को, वोट करके उसको इतनी सीटें हर जगह पे देनी चाहिए, कुछ वहाँ पहुँचा दिया जाए, ये भी सोचने की बात है। ये भी जो है दिस इज़ मोस्ट कंडेमनेबल। मौलाना साहब मेरे ख्याल में ज़रूर सोचेंगे। मुल्क को तमाम सियासतदान बशमूल PMLN, मरीम और नवाज़, मौलाना फजलुर रहमान इस मुल्क को बचाने में रोल प्ले करें। प्लीज़ इस मुल्क को बचाने में रोल प्ले करें। इस मुल्क को बचाने, इसकी आने वाली नस्लों के लिए इस मुल्क को मजबूत और तवाना छोड़ दें। इस वक्त हमें एक मजबूत हुकूमत की ज़रूरत है। इजाज़त चाहती हूँ। नाज़रीन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं जो है बियार मददगार हैं, ब्यासरा है, बहुत मुल्क के हालात ख़राब हैं, और उनका भी ख्याल रखिएगा। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने के बाद।